हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, मैं मंडे को गई थी अपने पपी को लेकर के डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उसके कानों के बाल जा रहे थे और वो खुजली भी करता था और बाल भी गायब हो रहे थे और जैसे लग रहा था कि खुजली खुजली करते करते कान भी गायब हो रहा है। तो इसलिए उसको लेकर के गए थे और दिसंबर में भी इनको लेके गए थे हम। इनको 8 दिन इंजेक्शन लगे थे करीब, पर डे 4 इंजेक्शन लगते थे और बहुत शांति से लगवा लेता था। उस टाइम ये बीमार था, लेकिन इस बार तो फ्रेंड्स इसने इतना परेशान किया कि आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। जबकि यह मेरा बेटा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था इसको, और लेकिन ये बिल्कुल बल्कि जैसे ही ये गया है डलिया देख करके ही ये खौफ में आ गया कि हाँ, इसको कहाँ ले करके जा रहे हैं। और उसके बाद जब वहाँ टेबल पर हम लोगों ने रखा, तुरंत ये समझ गया मेरे साथ क्या होगा। और अभी फ्रेंड्स 2 ही महीने हो रहे हैं, लेकिन हाँ, इसको सब पता है। और इस बार एक दिन तो फर्स्ट डे तो जैसे तैसे लगवा लिया, सेकेंड डे बहुत परेशान किया। तो फिर क्या कर सकते हैं फ्रेंड, एक तो लाने ले जाने में भी दिक्कत, अब बड़े भी हो गए हैं ये। और तब फिर भी 2 महीने पहले छोटे थे तो डलिया में आ भी जाते थे, लेकिन अब नहीं आते उतना। तो एक वो भी दिक्कत थी, और दूसरी बात क्या कहते हैं, और ये क्या करता है फ्रेंड्स, जब देखेगा कि हाँ ये हमको लेके जा रहे हैं या चप्पल वप्पल पहनो, फर्स्ट डे लेके जाओ तो नहीं समझता है, कोई बात नहीं। सेकेंड डे फ्रेंड्स ये उस टाइम से गायब हो जाता है। जब मैं 8 दिन इसको लेकर के गई हूँ फ्रेंड, ये मैं मतलब 10:30-11 बजे निकलती थी, ये 10 बजे से गायब हो जाता था। कभी किसी के गार्डन से पकड़ के लाओ, कभी किसी के घर से पूछो, वो यहाँ रहता था, पपी कहाँ है, तो वो बोलता अभी हमने उधर देखा था। मतलब ये समझिए कि पूरी गली में किसी के घर में भी चला जाता था। हाँ, बचपन से ही यही रहे हैं तो वो सबके हाथों में खेले ले हैं, तो सभी में पहचानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बहुत परेशान किया, तो नेक्स्ट डे ये समझ गए हमको लेके जाने हैं और ये गायब। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद में ये मिले। तो फिर फ्रेंड्स मैं डॉक्टर ने तो बोला था कि हाँ 7 दिन ले आना, इंजेक्शन लगा देंगे, थोड़ा सा हेल्थ भी सही हो जाएगी। और लेकिन मेरी फिर मतलब इतना इनको कहा और ढूंढो, और उसके बाद में क्या कहते हैं, इनको ले जाओ, मतलब कुछ कह नहीं सकते। टाइम निकालना आजकल वैसे भी मुश्किल होता है। तो फिर सेकेंड डे डॉक्टर को बोल दिया कि अब हम नहीं आएंगे इनको लेकर के, आप मुझे कोई टैबलेट लिख दीजिए। क्योंकि पहले भी एक मेरे यहाँ डॉग था, तो उसके सारे बाल चले गए थे, पूरे बदन के बाल चले गए थे। तो उसको हम लोगों ने टैबलेट दी थी, 4-5 दिन देनी पड़ी थी एक टाइम, और सही हो गया था वो। तो मालूम था कि यह टैबलेट से सही हो जाएगा। फिर खैर डॉक्टर ने टैबलेट भी दे दी और लगाने के लिए दवा भी दे दी। तो बस यहाँ दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं, और क्योंकि पीछे भी 4 बच्चे तैयार हो गए हैं, तो ये बच्चे इधर आ रखे हैं। तो बेटी उनके साथ खेल रही है, क्योंकि बेटी को नहीं पता था कि पीछे भी बच्चे हैं। तो जब इनको दवा लगाने के लिए दी गई है, और इधर सर्दियाँ थी, अदरवाइज़ ये लोग बहुत बदबू दे रहे थे, तो नहीं नहला रहे थे। आजकल तो धूप निकल आई है, तो हस्बैंड ने बोला कि नहला लेना इनको, तो दवा लगाने में भी इजी रहेगा और बदबू भी नहीं आएगी। और ऐसे टच करो तो थोड़ा सा ठीक है, हाथ तो धुलना है, प्रिकॉशन तो लेना है, स्ट्रीट डॉग है, लेकिन एक बार नहला देंगे तो ठीक ही रहेगा। तो बस आज इनको मैंने सोचा नहला दूँ, तो देख लीजिए इनकी नौटंकी। और पहले लगा मुझे कि रस्सी
टाइट है शायद, तो मैंने इनको बांधा, लेकिन फिर लगा टाइट है तो ढीली कर दी तो ये भागा है, साबुन लगा हुआ है और ये भागा है। फिर इनको पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि साबुन लगा है, नुकसान करेगा। साबुन इन्हीं लोगों का है मानते हैं, लेकिन नुकसान करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि फिर पकड़ कर ले आते हैं। उसके बाद इनको देख लीजिए, फिर मतलब सेवा भी करो और क्या कहूँ फ्रेंड्स। फिर रस्सी तो छुड़ा ही दी थी, बैठना इनका मुश्किल था, फिर बेटी ने पकड़ा, तब मैंने इनको नहलाया। शुरू से ही ये नहाने में इतना ही आनाकानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स फिर इनको छोड़ा, फिर नंबर आया दूसरे का। लेकिन इनकी नौटंकी देख करके, जो मतलब सीधा था, उसकी नौटंकी देख करके तो मैं समझी कि दूसरे वाले को नहलाना मुश्किल होगा। लेकिन फ्रेंड्स दूसरा वाला बड़े ही इजी वे में ये देखिए फ्रेंड्स बाहर आया है कि यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले को बताने आया है और फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा इनको भी लगे हाथ नहला देते हैं। तो इसको बुला रही तो ये भी भाग गया कि जरूर कुछ अंदर गड़बड़ है। और डांटा मैंने तो थोड़ा सा आया, लेकिन उसके बाद नहीं। अब बड़े हो गए हैं फ्रेंड्स, तो इनको लेने में भी दिक्कत होती, भारी हो गए हैं। फिर इनको भी पकड़ करके नहलाया और साथ थे ये लोग, तो साथ में मैंने नहलाया है, पहले भी नहलाया है। और तो बारी बारी से ठीक से नहा लेते थे। दो थे इसमें से, मुझे लगता है कि ये पहले जिनको नहलाया वो थे और ये सेकंड है। इनको भी मैंने सोचा कि अब की टाइट बांधते हैं, लेकिन ये तो बड़े कूल रहे हैं, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनको नहलाया और नहलाने के बाद में फ्रेंड्स ये सो भी गए थे। बचपन में भी इनको जब नहलाया था मैंने, तो नहलाते नहलाते ही ये सो गए। जब मैं साबुन लगाई थी तो ये सो गए। उसके बाद जब पानी डाला तो फिर उठे और फिर हमने कहा अच्छा ठीक है सो रहे हो, छोड़ दिया। फिर ये गिर गया, मतलब नहाने में इतना इनको रिलैक्स मिला। तो फिर ये देखिए आराम से इसने नहा लिया। एक दो बार थोड़ा सा डांटना पड़ा, नहीं तो आराम से नहा लिया था, ज़्यादा इरिटेट नहीं किया इसने। हाँ पहले तो जब नहाए थे तो इनको मैंने छोड़ दिया कि ठीक है छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स वो बाल झटकना भी भूल गया और सिर्फ सो गया, बैठे बैठे लुढ़क गया। तो आज भी इसको जैसे ही मैंने नहलाया, हमने कहा ये अभी जाके मिट्टी में लोटेगा जा करके। लेकिन फ्रेंड्स ये गया, मतलब झूमते झूमते मेरा बेटा कहता है मम्मी एनेस्थीसिया दिया क्या? हमने कहा नहीं, उसकी आदत है कि नहाने के बाद सोता है। वो चलते फिरते सो रहा था। तो फ्रेंड्स कुछ ये था आज का मेरा दिन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोच रहे हो इनको नहला रही हूँ तो यस, जो भी मेरी लाइफ में आते हैं सब बचपन से मिल रहे हैं इनसे, सबको पता है।